ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च। भौतिकी सुविधा प्रदान मनुष्येभ्यः प्रभु स्वयं दिव्यानां च विभूतीनां निधिं वपुषि दत्तवान्। किन्तु कार्यमिदं तस्याधीनं च कृतवान् प्रभुः यद् विवेकयुतां बुद्धिं स्वतन्त्रतां परिदर्शेत्। उपयोगं साधनानां दुरुपयोगं आश्रयन् सैवाक् सर्वज्ञधाराया नार्क्या वापि संभवेत्। ईश्वर ने मनुष्य को भौतिक सुख सुविधाओं का बाहुल्य प्रदान किया, भीतर दिव्य विभूतियों का भंडार भर दिया, पर इतना काम उसे ही सौंपा कि स्वतंत्र विवेक बुद्धि का परिचय दे और साधनों का सदुपयोग कर या दुरुपयोग कर, और सदुपयोग या दुरुपयोग करके स्वर्ग या नरक की दिशा का धारा का सहभागी बने। मनुष्य में ये दो विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं। वह जगत में प्रचुर मात्रा में उपभोग हेतु सुख साधन प्रतिकूल को भी अनुकूल बना सकते हैं, योग सामर्थ्य तथा दूसरा अंतः जगत में देवताओं को भी अप्राप्य आत्मिक संपदा जो उपयुक्त होने पर उसे ऋषि देवमानव महामानव स्तर का बनाती हैं। सृष्टि में अन्य ऐसा कोई भी जीवधारी नहीं है जिसमें इन दोनों का समन्वय हो। इसे सृष्टा का पक्षपात नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने इसके साथ एक उत्तरदायित्व उसी के ऊपर छोड़ दिया है कि वह अपनी विवेकशील दूरदर्शिता का उपभोग कर इन साधनों को किस सीमा तक किसी प्रयोजन विशेष में लगा पाता है। इस विवेक शक्ति का जागरण जिसमें जितनी मात्रा में हुआ उलझना चाहिए वह उतना ही आध्यात्मिक होता चला गया। सदुपयोग ही स्वर्ग को ले जाने वाली तथा दुरुपयोग ही नरक की ओर ले जाने वाली पगडंडी है। याचक ने पारस फेंक दिया। एक व्यक्ति एक संत के पास आया। वह उनसे याचना करने लगा कि वह निर्धन है, दे उसे कुछ धन आदि देना ताकि वह जीव का चला सके। संतों ने कहा, हमारे पास तो वस्त्र के नाम पर यह लंगोटी व उत्तरीय है। लंगोटी तो आवश्यक है, पर उत्तरीय तुम ले जा सकते हो। इसके अलावा और कोई ऐसी निधि हमारे पास है नहीं है। वह व्यक्ति बराबर गड़गड़ाता ही रहा तो वे बोले, अच्छा झोंपड़ी के पीछे एक पत्थर पड़ा होगा, कहते हैं उससे लोहे को छूकर सोना बनाया जा सकता है, तुम उसे ले जाओ। प्रसन्न चित्त वह व्यक्ति भागा और उसे लेकर आया। खुशी से चिल्ला पड़ा, महात्मन यह तो पारसमणि है, आपने इसे ऐसे ही फेंक दी। संत बोले, हाँ बेटा मैं जानता हूँ, और यह भी कि यह नरक की खान है। मेरे पास प्रभु कृपा से आत्मसंतोष रूपी धन है जो मुझे निरंतर आत्मज्ञान और अधिक ज्ञान प्राप्त करने को प्रेरित करता है। मेरे लिए इस क्षणिक उपभोग की वस्तु का क्या मूल्य है। वह व्यक्ति एकटक देखता रह गया। फेंक दी उसने भी पारसमणि। बोला, भगवान तो आत्मसंतोष आपको है, वह जो कृपा आप पर बरसी है उससे मैं इस पत्थर के कारण वंचित नहीं होना चाहता। आप मुझे भी उस दिशा में बढ़ने की प्रेरणा दें जो सीधे प्रभु प्राप्ति की ओर ले जाती है। संत ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया। वे दोनों मोक्ष सुख पा गए। विवेकवान के समक्ष हर वैभव हर संपदा तुच्छ है। वह सतत अपने चरम लक्ष्य
परम पद की प्राप्ति की ओर बढ़ता रहता है। संत की परीक्षा, दूसरा उदाहरण है इसका, संत की परीक्षा। संत पुरंदर की निर्लोभिता एवं तपश्चर्या की चर्चा विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय ने बहुत सुनी थी, पर उन्हें सहसा विश्वास नहीं होता था कि ऐसा भी संभव है। क्या व्यक्ति स्वयं विद्वान होते हुए तथा साधनों के सहज उपलब्ध रहते हुए भी उन्हें ठुकरा दे और लोक सेवी का जीवन जिए? गृहस्थ जीवन और लोक सेवा ऐसी गरीबी में कैसे साथ साथ निभ सकती है? अपने मंत्रियों व्यास राय की सहायता से उन्होंने संत की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने संत को परोक्षता कहलवाया कि वे अपनी भिक्षा राजभवन से ले लिया करें। भिक्षा में दिए जाने वाले चावलों में उन्होंने रत्न हीरे मिला दिए। नित्य ने इसी प्रकार प्रसन्न भाव से आते देख उन्हें शंका हुई। अपने मंत्री से बोले, आइए, जिन संत की निष्प्रहाता की बड़ी प्रशंसा सुनी थी उसे उनके घर चलकर परखें। वहाँ पहुँचे तो बड़ा विचित्र दृश्य देखा। सादगी भरा जीवन जी रहे संत व उनकी पत्नी में परस्पर संवाद चल रहा था। पत्नी हीरे आदि बीनकर अलग रखती जाती थी। वह कहती जा रही थी, आजकल आप न जाने कहाँ से भिक्षा लाते हैं, इन चावलों में तो कंकड़ पत्थर भरे पड़े हैं। इतना कहकर छद्म वेशधारी राजा मंत्री के सामने ही उसे वे कचरे के ढेर में फेंक आई। राजा के आश्चर्य व्यक्त करने पर वे बोली, पहले हम भी यही सोचते थे कि ये हीरे मोती हैं, पर जब से भक्ति का पद अपनाया, लोक सेवा की ओर कदम बढ़ाया है, तो निर्वाह योग ब्राह्मणोचित आजीविका से ही काम चल जाता है। अब इस बाह्य संपदा का मूल हमारे लिए तो हीरों के नहीं, कंकड़ पत्थर के ही बराबर है। स्वतंत्र विवेक बुद्धि ही है जो व्यक्ति को दो मार्गों, आध्यात्मिक प्रगति तथा भौतिक समृद्धि के चयन, अनुपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग के माध्यम से स्वर्ग व नरक के दृश्य इसी जीवन में दिखाती है व उसका भविष्य निर्धारित करती है। एक अन्य उदाहरण, व्याध संत वैश्या एवं सदगृहस्थ के दृश्य। स्वर्ग और नरक करनी के फल हैं। एक संत ने अपने शिष्य को समझाया, पर शिष्य की समझ में बात आई नहीं। तब उसका उत्तर देने के लिए अगले दिन संत शिष्य को लेकर एक बहेलिये के पास पहुँचे। वहाँ जाकर देखा कि कुछ जंगल के व्याध निरीह पक्षी पकड़कर लाया था, वह उन्हें काट रहा था। घर में कलह मची थी। यह सब देखते ही शिष्य चिल्लाया, महाराज, यहाँ तो नरक है, यहाँ से शीघ्र चलिए। संत बोले, सचमुच इस बहेलिये ने इतने जीव मार डाले, पर आज तक फूटी कौड़ी तक न जोड़ पाया। कपड़ों तक के पैसे नहीं हैं इसके पास। इसके लिए यह संसार भी नरक है, और परलोक में तो इतने मारे गए जीवों की तड़पती आत्माएं उसे जितना कष्ट देंगी, उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। संत दूसरे दिन एक साधु की कुटी पर पधारे। शिष्य भी साथ थे। वहाँ जाकर देखा तो साधु के पास है तो कुछ भी नहीं है, पर उनकी मस्ती का कुछ ठिकाना नहीं है। बड़े संतुष्ट, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। संत ने कहा, वत्स, यह साधु इस जीवन में कष्ट का, तपश्चर्या का जीवन जी रहे हैं, तो भी मन में इतना आह्लाद इस बात का प्रतीक है कि उन्हें पारलौकिक सुख तो निश्चित ही है। सायंकाल संत एक वैश्या के घर में प्रवेश करने लगे तो शिष्य चिल्लाया, महाराज, महाराज, यहाँ कहाँ? संत बोले, वत्स, यहाँ का वैभव भी देख लो। मनुष्य सांसारिक सुख उपभोग के लिए अपने शरीर, सील और चरित्र को भी किस तरह बेचकर मौज उड़ाता है, पर शरीर का सौंदर्य नष्ट होते ही कोई पास नहीं आता। यह इस बात का प्रतीक है कि इसके लिए यह संसार स्वर्ग की तरह है, पर अंत इसका वही है जो उस बहेलिये के था। अंतिम दिन के एक सदगृहस्थ के घर रुके। गृहस्थ बड़ा परिश्रमी, संयमशील, नेक और ईमानदार था। सो सुख समृद्धि की उसे कोई कमी नहीं थी, वरन वह बढ़ रही थी। संत ने कहा, यह वह व्यक्ति है जिसे इस पृथ्वी पर भी स्वर्ग है और परलोक में भी सुख है।
शिष्य ने इस तत्व ज्ञान को भली भांति समझ लिया कि स्वर्ग और नरक वस्तुतः करनी का फल है। विधाता ने तो मानव को यही सोचकर भेजा है कि वह पृथ्वी पर अन्य जीवधारियों से अलग अपनी दिशाधारा चयन करेगा और श्रेय पक्ष की ओर बढ़कर सबका कल्याण करेगा, पर उसे भी वर्तमान स्थिति देखकर निराशा ही होती होगी। स्वयं ही गिरा है और स्वयं ही उठा है। प्रजापति ब्रह्मा ने वृक्ष बनाए, वनस्पति बनाए, छोटे छोटे जीव जंतु बनाए, बड़े बड़े जीवधारी बनाए, पशु और पक्षी बनाए, और जब देखा कि इनमें से एक भी सृष्टि को व्यवस्थित रख सकने में समर्थ नहीं है, हर जीव खुदगर्ज साबित हुआ, तब विधाता ने संपूर्ण प्रतिभा और ज्ञान संपन्न मनुष्य का निर्माण किया। मनुष्य को अपने समान क्षमतावान देखकर विधाता की चिंता दूर हुई। सृष्टि की व्यवस्था मनुष्य को सौंपकर उन्होंने अपनी थकावट मिटाने के लिए लेट लगाई और शयन करने लगे। 1000 वर्ष की नींद टूटी तो विधाता ने देखा द्वार पर जीव जंतुओं की भारी भीड़ जमा है। विधाता को जगाने और अपनी शिकायत पेश करने के लिए सब किवाड़ खटखटा रहे थे, नारे लगा रहे थे। चकित विधाता दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले और जीव जंतुओं से उनके दुख का कारण पूछा। जीवों के प्रमुख प्रतिनिधियों ने बताया, भगवान, आपने मनुष्य को बनाया था सृष्टि की व्यवस्था के लिए, पर यह तो हम सबको ही सताए और नष्ट किए डाल रहा है। सृष्टि का सौंदर्य नष्ट होता देखकर विधाता बहुत चिंतित हुए और बोले, बच्चा, दुख मत करो। मनुष्य ने अपनी सद्बुद्धि को दुर्बुद्धि में बदलकर आप लोगों का उतना अहित नहीं किया जितना अपना स्वयं का पतन कर लिया है। जाओ, कुछ दिन और प्रतीक्षा करो, एक दिन उसकी यह दुर्बुद्धि ही उसके पशुवत जीवन में ले जाएगी। तब वह स्वयं ही अनुभव करेगा कि यदि हम भी पशुओं की तरह ही जीवन जीते हैं तो मनुष्य शरीर पाने का क्या लाभ है। यह ज्ञात ही उसे पश्चाताप और सुधार की प्रेरणा देगा, तभी सुख शांति स्थापित होगी। वह स्वयं गिरा है तथा उठेगा भी स्वयं ही। प्रगतिर्मानपानां या दुर्गतिर्वापि दृश्यते, तस्य संरचना स्वयस्यतात् जानीहि निश्चितं। मानवः स्वयस्य भागस्य विधाता स्वयमेव हि, तत्त्वमेतद् विजानन्ति एते तु निज चिन्तनं। प्रयासं साधुभावाय योजयन्ति न ते पुनः, पतनं पराभवं वापि सहन्ते न च यंत्रणाम्। हे तात, मनुष्य की जो भी प्रगति दुर्गति दृष्टिगत गोचर होती है वह उसकी स्वयं की संरचना है निश्चित समझो। मनुष्य अपने भाग का विधाता आप है, तो इस तत्व को समझते हैं। वे अपने चिंतन और प्रयास को सदा सहायता के लिए नियोजित करते हैं। ऐसे लोगों में से किसी को भी पतन पराभव की यंत्रणा नहीं सहनी पड़ती। आत्मज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है यह बोध हो जाना कि हम अपने आप में सर्वसमर्थ शक्तिमान सत्ता हैं, व अपना भविष्य स्वयं बना सकते हैं। सृष्टा का यही तो सबसे बड़ा अनुदान है। पुरुषार्थी आत्मबल संपन्न व्यक्ति कभी भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहते, इसलिए वे हमेशा अपने चिंतन और प्रयासों को उत्कृष्टता से जोड़कर अपनी परिस्थितियां स्वयं निर्मित करते हैं। भाग्यवादी तो इसी प्रतीक्षा में अवसर गंवाते चले जाते हैं कि उपयुक्त परिस्थितियां हों व बिना श्रम प्रयास के सब अनुकूल होता चला जाए। शास्त्रों में लिखा है, कलहि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः, उत्तिष्ठन् त्रेता भवति कृतं, संपदे चरण चरेवेति चरेवेति। अर्थात सोते रहना ही कलयुग है, जागरण उपरांत जमाई लेना द्वापर है, उठ पड़ना ही त्रेता है, उठकर अपने लक्ष्य के लिए गतिशील हो जाना यही सतयुग है। अतएव लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। प्रगति दुर्गति अपने ही हाथों।
प्रगति और दुर्गति के दो उदाहरण महाभारत में देखने को मिलते हैं। युधिष्ठिर व दुर्योधन दोनों का कृतित्व ही उनका भविष्य बन गया। धर्मराज ने जुआ खेला तो उन्हें वनवास भोगना पड़ा। अपनी धर्म निष्ठा बनाए रख पत्नी व भाइयों सहित उन्होंने उसे भोगा। श्री कृष्ण को भगवत स्वरूप माना तथा उनके निर्देश पर धर्म युद्ध लड़ा। सारे पराक्रमी एक और होते हुए भी विजय नीति की आदर्शों की हुई। दुर्योधन ने तपस्वी माँ गांधारी, ब्रह्मज्ञानी भीष्म व द्रोण के सत परामर्शों की अवहेलना की। अपने ही भाइयों से युद्ध लड़ा व अंत में पतन को प्राप्त हो गया। सारे कुरुवंश को ले डूबा। शक्ति मिल भी जाए, परिस्थितियां अनुकूल भी बना दी जाएं तो सदाशयता का नियोजन न होने से मानवीय कर्तव्य उसे दुर्गति की ओर ले जाते हैं। अपंगों ने शक्ति पाई और खोई। एक बार 5 असमर्थ और अपंग इकट्ठे हुए। अंधा बोला, मेरी आंखें होती तो जो कुछ अनुपयुक्त दिखाई देता उसे ठीक करता। लंगड़ा बोला, मैं तो दौड़ दौड़ कर लोगों की भलाई करता। निर्बल बोला, मेरे पास बल होता तो दीन दुखियों की सेवा करता। निर्धन ने कहा, मैं धनी होता तो किसी को भी भूखा न रहने देता। मूर्ख बोला, मैं पंडित होता तो लोगों को सच्चा ज्ञान देता। वरुण देव ने उनकी सारी बातें सुनी तो दया आ गई। उनकी इच्छाएं उन्होंने पूरी कर दी। पर अब तो अंधा सौंदर्य दर्शन में ही लीन रहने लगा। लंगड़ा सैर सपाटे के लिए निकल पड़ा। निर्धन धन के नशे में डूब गया। निर्मल दूसरों को सताने लगा और मूर्ख अपने इसे की बगाड़ने लगा। वरुण देव ने यह देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अपनी दी हुई शक्तियाँ उनसे छीन ली। इसी तत्व को रामायणकार ने इस प्रकार लिखा है, करम प्रधान विश्व कर राखा, जो जश करहि सुतश फल जाखा। मनुष्य के लिए तो यही उचित है कि वे अपनी गरिमा के अनुरूप सदैव उत्थान की ओर बढ़े, अन्यों को साथ भी ले। ऊर्ध्व उठे फिर न गिरे, यही मनुष्य को कर्म। और औरत ले ऊपर उठे, इससे बड़ो न धर्म। ऊर्ध्व उठे फिर न गिरे, यही मनुष्य को कर्म। औरन ले ऊपर उठे, औरन को ले ऊपर उठे, इससे बढ़ो न धर्म। इस तत्व को मनुष्य समझ नहीं पाता और अपनी ही रची नारकीय सृष्टि से दूर भगाने का विफल प्रयास करते देखा जाता है। स्वयं बिगाड़ा है, स्वयं ही सुधारो। अन्य उदाहरण है, मगध के एक धनी व्यापारी ने बहुत धन कमाया। उसे अपनी संपन्नता पर इतना गर्व हुआ कि वे अपने घर के लोगों पर ऐंठा करता। फल हुआ कि उसके लड़के भी उद्दंड और अहंकारी हो गए। पिता पुत्रों में भी ठनने लगी। घर नरक बन गया। उद्विग्न व्यापारी ने महात्मा बुद्ध की शरण ली और कहा, भगवान मुझे उस नरक से मुक्ति दिलाइए, मैं भिक्षु होना चाहता हूँ। तथागत ने कुछ सोच समझकर उत्तर दिया, भिक्षु बनने का अभी समय नहीं है था। तुम जैसा संसार चाहते हो वैसा आचरण करो तो घर में स्वर्ग के दर्शन कर सकोगे। उपवन में तुम्हें शांति नहीं मिलेगी जब तक मन अशांत है। यह नरक तुम्हारा अपना ही पैदा किया हुआ है। व्यापारी घर लौट आया। उसने जैसे ही अपना दृष्टिकोण, व्यवहार, आचरण बदला, सबके हृदय बदले व उसे घर में ही स्वर्ग के दर्शन होने लगे। प्रगति, दुर्गति तथा नरक, स्वर्ग जिस प्रकार मनुष्य स्वयमेव रचता है, उसका परिचय प्रस्तुत दृष्टांत से मिलता है। यद भविष्यति की दुर्गति। एक तालाब में 3 मछलियां रहती थी। एक का नाम था यद भविष्यति, दूसरी का नाम था प्रत्युत्पन्नमति, तीसरी का दूरदर्शी। एक दिन मछुआरे आए व बोले, कल यहाँ जाल डालेंगे, काफ़ी मछलियाँ हैं। यद भविष्यति ने कहा, यहीं रहने में भला है, कल ये लोग आए आवश्यक नहीं। दूरदर्शी बोली, भला इसी में है कि आज रात्रि तक
यहाँ से निकल जाएं। अवसर पाकर वह तालाब से जुड़े दूसरे पोखर में चली गई। तीसरी प्रत्युत्पन्नमती बोली, कल जब ये लोग आएंगे तब परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। अगले दिन मछुआरे आए, जाल डाला गया, दोनों पकड़ी गईं। प्रत्युत्पन्नमती ने मृतवत होने का ढोंग रचा। मृतक समझा कि मछुआरे ने उसे जाल से निकाल दिया। वह उचक्कर गहरे पानी में तैरती हुई धारा को पार कर दूसरी ओर चली गई। यदि भविष्यति पकड़ी गई, वह अपनी भाग पर अवलंबन वाली बुद्धि पर रोती रही। इसी प्रकार दूरदर्शी, तुरंत निर्णय लेने वाले व भविष्यवाक पर विश्वास कर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वाले 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। वे इस तत्व को पूरी साक्षी देते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं आप है। वयम यद ब्रह्म तत्वस्य मुने कुर्मो गायनम न विवेच्यो विराट तत्र परमे तद्वेहि यत् मानवानां मंत्राले सत्ताया विद्यते प्रभो तस्या महामहत्तां तु कथं ज्ञातुं क्षमा वयं कथं पश्याम एवं च कथं कुर्मस्थितात्मसा प्रयोजनमिदं सर्वं ब्रह्म विद्या प्रक्षेपते। हे ऋषि श्रेष्ठ, हम लोग जिस ब्रह्म तत्व का अवगाहन करते हैं उसमें उद्देश्य विराट की विवेचना नहीं, वरन यह है कि मानवीय अंतराल में विद्यमान ईश्वरीय सत्ता की महान महत्ता को जिस प्रकार समझा जाए एवं उसे कैसे देखा, उभारा व अपनाया जाए, इस संपूर्ण प्रयोजन को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। महाप्राग पिपलाद विषय की गूढ़ता को देखते हुए उसे अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करते हुए ब्रह्म विद्या एवं विराट विश्व पुरुष पर ब्रह्म की विवेचना में अंतर बताते हैं। सृष्टि का व्यापक विस्तार और उसमें समव्याप्त जड़ चेतन का सम्मिश्रित लीला जगत तो वह पक्ष हुआ जिसे विराट के नाम से ऋषिश्वर ने संबोधित किया है। इसी तत्व को ऋग्वेद में ऋषि ने समझाते हुए कहा है कि हे मनुष्यों, बर्फ से आच्छादित पहाड़, नदियाँ, समुद्र जिसकी महिमा का गुणगान करते हैं, दिशाएं जिसकी भुजाएं हैं, हम उस विराट विश्व पुरुष परमात्मा को कभी न भूलें। ब्रह्म विद्या वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत परम पिता के अंश रूप में विद्यमान अपने अंदर अव्यवस्थित सत्ता की महत्ता को समझा, उभारा एवं विकसित किया जाता है। उपासना ईश्वर के इसी रूप की जाती है। पर ब्रह्म तो अचिंत्य अगोचर है। उसके क्रियाकलापों को जड़ चेतन में गतिविधियों तथा सृष्टि विधान के विभिन्न स्वरूपों में देखा जा सकता है। पर जिस ईश्वर परमात्मा भगवान इष्ट की उपासना, साधना, अभ्यर्थना करने की चर्चा की जाती है, वह तो मनुष्य के अंदर ही बीज रूप में विद्यमान है। इसे पहचान कर आच्छादित आवरणों को हटाकर जो विकसित कर लेता है, वह महामानव देवदूत ऋषि स्तर तक जा पहुँचता है। ऋषि सिद्धियाँ इसी आत्म तत्व के अनुदान रूप में बरसती हैं, कहीं बाहर से नहीं टपकती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के मोक्ष संन्यास योग विषयक अध्याय में इस गुह्य ज्ञान को और भी अधिक अच्छी तरह स्पष्ट किया है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। इस प्रकार कहते हुए भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, यंत्र पर आरूढ़ हुए के समान सब भूतों को अपनी शक्ति से घुमाता हुआ ईश्वर सब जीवधारियों के हृदय में वास करता है। हे भरत पुत्र, तू उसी ईश्वर की शरण में समर्पित हो जा। उसके प्रसाद से तुझे परम शांति और शाश्वत आनंद मिलेगा। यह गुह्य ज्ञान मैंने तुझे कहा है, इस पर अच्छी तरह विचार कर। मीरा, चैतन्य महाप्रभु, रैदास तथा कबीर आदि संतों महामानवों ने अपने इसी ईश्वर को तो पूजा है। उनकी साधना, उपासना अंतर जगत में विराजमान ईश्वर की थी, प्रतीक उसका कुछ भी हो। यह ब्रह्म विद्या की साधना किस व्यक्ति को कितना ऊंचा उठा सकी,
यह इसी पर निर्भर करता है कि किसने आत्म तत्व को समझने का प्रयास किया व उसे विकसित किया।